अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन पीरियड, जिसका टाइम स्पेन है 1660 से 1700 तक। रेस्टोरेशन के बाद 1660 में जब चार्ल्स सेकंड थ्रोन पे वापस आ गए थे, तब एक कंप्लीट शिफ्ट आया था, चेंज आया था। प्यूरिटन्स आइडियल्स और वे ऑफ लिविंग जो इंग्लैंड के अंदर चल रही थी वो चेंज हो गई थी। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर बेसिकली 1660 से 1700 तक जो पीरियड है उसे रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मोनार्की रिस्टोर हुई थी। चार्ल्स सेकंड दोबारा थ्रोन पे आ गए थे, जो कि चार्ल्स फर्स्ट के बेटे थे, जो एग्जाइल में थे फ्रांस में। इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, क्योंकि ड्राइडन इस एज के प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर थे। जैसा कि प्यूरिटन्स एज में प्यूरिटन्स के पास सारा कंट्रोल था और उनकी सुपरविजन थी हर चीज पर। लिटरल, मॉरल और सोशल स्टैंडर्ड्स सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे थे। उनको डिफीट करने के बाद जितने भी उन्होंने रिस्ट्रेंट्स लगाए थे वो सब के सब हटा दिए गए थे, खत्म कर दिए गए थे। अब रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की के बाद जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसका सेंट्रल थीम रॉयल कोर्ट्स, उसके इंटरेस्ट, ज्यादातर ये लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता था टेस्ट और वैल्यूज एरिस्टोक्रेसी के। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये था, न्यू क्लासिकल इन्फ्लुएंस को इंट्रोड्यूस किया था। ज्यादातर एम्फेसिस इसका ऑर्डर पे, रीजन पे और क्लासिकल मॉडल और कन्वेंशंस पर था। इस पीरियड के अंदर ज्यादातर जो वर्क था वो सटायर और कॉमेडी की फॉर्म में था। जो रेस्टोरेशन ड्रामा है अगर हम देखें तो वो डोमिनेटेड है विट से, सैटिरिकल कॉमेडी से, जिसके अंदर ज्यादातर हिपोक्रेसी ऑफ कोर्ट लाइफ और सोसाइटी को एक्सप्रेस किया हुआ है। अब इस टाइम पीरियड के अगर हम चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स को सम अप करें तो वो बनते हैं मोनार्की रिस्टोर होना, राइज ऑफ कॉफी हाउस कल्चर। दरअसल ये ऐसा कल्चर था, एक ऐसा हब बनाया गया था जहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस पे डिस्कशन होती थी। यहाँ लोग आके सोशलाइज करते थे और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता था। थर्ड ये कि इस पीरियड के अंदर ज्यादा एम्फेसिस रीजन और रैशनैलिटी पे किया जाने लगा, और साथ में न्यू क्लासिकल एस्थेटिक्स को फॉलो करने लगे। प्ले राइट्स, पोइट्स, क्रिटिक्स ज्यादातर एंशिएंट ग्रीक, रोमन वर्क्स को एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यूज करते थे। इस पीरियड के वर्क के अंदर देखा जाए तो विट एक सेंट्रल लिटरेरी ट्रेट माना जाता था। अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें सबसे रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई थी, जिसके साथ प्यूरिटन कॉमनवेल्थ की एंडिंग हुई थी और रेस्टोरेशन पीरियड का स्टार्ट हुआ था और मेजर चेंजेस यहाँ से आने स्टार्ट हुए थे। प्यूरिटन्स एज के अंदर स्टेजेस, थिएटर्स ये सब कुछ बैन हो गए थे, इसलिए 1662 में जितने भी बैन और सेंसरशिप लगाए हुए थे पब्लिक थिएटर के ऊपर प्यूरिटन्स एज की तरफ से, वो सब के सब हटा दिए गए थे। लेकिन पब्लिक थिएटर्स खत्म हो गए थे, लेकिन कोर्ट थिएटर्स स्टार्ट हो गए। जॉन ड्राइडन इस एरा के एक प्रोलिफिक पोइट, ड्रामाटिस्ट और क्रिटिक थे। उनके वर्क्स ने इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। इसके साथ साथ इस एरा के अंदर फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल राइटर एफ्रा बेन ने इंग्लैंड के जितने भी ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे उन्हें एक्सप्लोर किया और थीम्स ऑफ सेक्सुअलिटी और पावर के ऊपर फर्स्ट टाइम काम किया था। इस पीरियड के अंदर ड्रामा के ऊपर बहुत ज्यादा काम हुआ था। इधर कॉमेडी, हीरोइक ड्रामास, कॉमेडी, ट्रेजेडी ये सब लिखे जाते थे। अगर पोइट्री को देखा जाए इस पीरियड की, तो न्यू क्लासिकल पोइट्री थी, जिसके अंदर क्लासिक वे ऑफ राइटिंग यूज किया जाता था, जैसे हीरोइक कपलेट और एपिक्स वगैरह। इस पीरियड में ज्यादातर सैटिरिकल पोइट्री भी लिखी गई और लिरिक पोइट्री। रेस्टोरेशन पीरियड के प्रोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पीरियड के अंदर फिलोसफिकल और साइंटिफिक राइटिंग्स प्रोड्यूस हुई। राइटर्स जैसे जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स ने रॉयल सोसाइटीज को एक्सप्लोर किया और न्यू एम्पेरिकल और रैशनलिस्ट अप्रोचेस का इस्तेमाल किया नॉलेज को सीख करने के लिए। इसके साथ साथ इस पीरियड के अंदर जर्नलिज्म और पॉलिटिकल राइटिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम हुआ। पम्फलेट्स, एसेज और मेमोयर्स, ऑटोबायोग्राफीज और डायरी राइटिंग इस पीरियड के खास ट्रेट्स थे। ओवरऑल रेस्टोरेशन पीरियड को कहा जाता है कि ये एक शिफ्ट था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, जो कि आइडियोलॉजिकल कंसर्न्स और सिविल वार और कॉमनवेल्थ एरा के जो प्रॉब्लम्स थे उससे बिल्कुल हट के इसका तकरीबन सारा फोकस विट, सटायर और इंटरेस्ट ऑफ कोर्ट एंड एरिस्टोक्रेसी पे था। ओवरऑल रेस्टोरेशन पीरियड को देखें तो ये कल्चर और लिटरेचर का रेनेसांस था। इसके अंदर रिटर्न हुआ था क्लासिकल आइडियल्स का, और सटायर, विटी कॉमेडी की फ्लरिशमेंट हुई थी। नॉवल का स्टार्ट हुआ था, न्यू फॉर्म्स और न्यू स्टाइल स्टार्ट हुए थे लिटरेचर के अंदर। इसके साथ साथ इस पीरियड के अंदर पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशंस थी। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।